राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। गीता ज्ञान जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए गीता ग्रंथ अद्भुत है। विश्व की 578 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो चुका है। कई चिंतकों, विद्वानों और भक्तों ने मीमांसाएं की हैं कि और अभी हो रही हैं, होती रहेंगी, क्योंकि इस ग्रंथ में सब देशों, जातियों, पंथों के तमाम मनुष्य के कल्याण की अलौकिक सामग्री भरी हुई है। अतः हम सबको गीता ज्ञान में अवगाहन करना चाहिए। भोग, मोक्ष, निर्लेपता, निर्भयता आदि तमाम दिव्य गुणों का विकास करने वाला यह गीता ग्रंथ विश्व में अद्वितीय है। भगवत गीता ऐसे दिव्य ज्ञान से भरपूर है कि उसके अमृत पान से मनुष्य के जीवन में साहस, हिम्मत, समता, सहजता, स्नेह, शांति और धर्म आदि दैवी गुण विकसित हो उठते हैं। अधर्म और शोषण का मुकाबला करने का सामर्थ्य आ जाता है। अतः प्रत्येक युवक युवती को गीता के श्लोक कंठस्थ करने चाहिए और उनके अर्थ में गोता लगाकर अपने जीवन को तेजस्वी ओजस्वी बनाना चाहिए। सोनक ऋषि बोले, हे सूत जी, अति पूर्व काल के मुनि श्री व्यास जी के द्वारा कहा हुआ तथा श्रुतियों में वर्णित श्री गीता जी का महात्म्य मुझे भली प्रकार कहिए। सूत जी बोले, आपने जो पुरातन और उत्तम गीता महात्म्य पूछा है वह अतिशय गुप्त है, अतः वह कहने के लिए कोई समर्थ नहीं है। गीता महात्म्य को श्री कृष्ण ही भली प्रकार जानते हैं, कुछ अर्जुन जानते हैं तथा व्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य और जनक आदि थोड़ा बहुत जानते हैं। दूसरे लोग कर्णों उपकरण सुनकर लोक में वर्णन करते हैं। अतः श्री व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है मैं आज कहता हूँ। जो अपने आप श्री विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता अच्छी तरह याद करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह से क्या लाभ। गीता धर्म में सर्व ज्ञान की प्रयोजक तथा सर्वशास्त्र में है, अतः गीता श्रेष्ठ है। जो मनुष्य घोर संसार सागर को तैरना चाहता है उसे गीता रूपी नौका पर चढ़कर सुखपूर्वक पार होना चाहिए। जो पुरुष इस पवित्र गीता शास्त्र को सावधान होकर पढ़ता है वह भय, शोक आदि से रहित होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। जिसने सदैव अभ्यास योग से गीता का ज्ञान सुना नहीं है, फिर भी जो मोक्ष की इच्छा करता है वह मूढ़ आत्मा बालक की तरह हंसी का पात्र होता है। जो रात दिन गीता शास्त्र पढ़ते हैं अथवा इसका पाठ करते हैं या सुनते हैं उन्हें मनुष्य नहीं अपितु निसंदेह देव ही जाने। हर रोज जल से किया हुआ स्नान मनुष्यों का मैल दूर करता है, किंतु गीता रूपी जल में एक बार किया हुआ स्नान श्री संसार रूपी मैल का नाश करता है। जो मनुष्य स्वयं गीता शास्त्र का पठन पाठन नहीं जानता, जिसने अन्य लोगों से वह नहीं सुना है, स्वयं को उसका ज्ञान नहीं है, जिसको उस पर श्रद्धा नहीं है, भावना भी नहीं है, वह मनुष्य लोक में भटकते हुए शूकर जैसा ही है। उससे अधिक नीच दूसरा कोई मनुष्य नहीं है, क्योंकि वह गीता को नहीं जानता है। जो गीता के अर्थ का पठन नहीं करता उसके ज्ञान को, आचार को, व्रत को, चेष्टा को, तप को और यश को धिक्कार है। उससे अधम और कोई मनुष्य नहीं है। जो ज्ञान गीता में नहीं गाया गया है वह वेद में और वेदांत में निंदित होने के कारण उसे निष्फल, धर्म रहित और आसुरी जाने। जो मनुष्य रात दिन सोते, चलते, बोलते और खड़े रहते हुए गीता का यथार्थ सतत अध्ययन करता है वह सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है। योगियों के स्थान में, सिद्धों के स्थान में, श्रेष्ठ पुरुषों के आगे, संत सभा में, यज्ञ स्थान में और विष्णु भक्तों के आगे गीता का पाठ करने वाला मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जो गीता का पाठ और श्रवण हर रोज करता है उसने दक्षिणा के साथ अश्वमेध आदि यज्ञ किए हुए ऐसा माना जाता है। जिसने भक्ति भाव से एकाग्रचित्त से गीता का अध्ययन किया है उसने सर्व वेदों, शास्त्रों तथा प्राणों का अभ्यास किया है, ऐसा माना जाता है। जो मनुष्य स्वयं गीता का अर्थ सुनता है, गाता है और परोपकार हेतु सुनाता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जिस घर में गीता का पूजन होता है वहाँ आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीन ताप से उत्पन्न होने वाली पीड़ा तथा व्याधियों का भय नहीं आता है।
उसको साप या पाप नहीं लगता, जरा भी दुर्गति नहीं होती और 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर देह में पीड़ा नहीं करते। जहाँ निरंतर गीता का अभिनंदन होता है, वहाँ श्री भगवान परमेश्वर में एक निष्ठ भक्ति उत्पन्न होती है। स्नान किया हो या ना किया हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, फिर भी जो परमात्मा विभूति का और विश्व रूप का स्मरण करता है वह सदा पवित्र है। सब जगह भोजन करने वाला और सब प्रकार का ध्यान लेने वाला भी अगर गीता पाठ करता हो तो कभी लेपायमान नहीं होता है। जिसका चित्त सदा गीता में ही रमण करता है, वह संपूर्ण अग्निहोत्री सदा जप करने वाला क्रियावान तथा पंडित है। वह दर्शन करने योग्य, धनवान, योगी, ज्ञानी, याज्ञिक, ध्यानी तथा सब वेद के अर्थ को जानने वाला है। जहाँ गीता की पुस्तक का नित्य पाठ होता रहता है, वहाँ पृथ्वी पर के प्रयाग आदि सब तीर्थ निवास करते हैं। उस घर में और देह रूपी देश में सब देवों, ऋषियों, योगियों और सर्पों का सदा निवास होता है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्मविद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भगनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता और तत्वार्थ, ज्ञानसमंजरी, तत्वरूपी अर्थ के ज्ञान का भंडार। इस प्रकार गीता के 18 नामों का स्थिर मन से जो मनुष्य नित्य जप करता है, वह शीघ्र ज्ञान सिद्धि और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य जो जो कर्म करे उसमें अगर गीता पाठ चालू रखता है तो वह सब कर्म निर्दोषता से संपूर्ण करके उसका फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितृ संतुष्ट होते हैं और नरक से सद्गति पाते हैं। गीता पाठ से प्रसन्न बने हुए तथा श्राद्ध से तृप्त किए हुए पितृगण पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर होकर पितृलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गीता को लिखकर गले में, हाथ में या मस्तक पर धारण करता है, उसके सर्वविघ्न रूप दारुण उपद्रव का नाश होता है। भरतखंड में 4 वर्णों में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूप गीता नहीं पढ़ता है या नहीं सुनता है, वह हाथ में आया हुआ अमृत छोड़कर कष्ट से विष खाता है। किंतु जो मनुष्य गीता सुनता है, पढ़ता है, तो वह इस लोक में गीता रूपी अमृत का पान करके मोक्ष प्राप्त कर सुखी होता है। संसार के दुखों से पीड़ित जिन मनुष्य ने गीता का ज्ञान सुना है, उन्होंने अमृत प्राप्त किया है और वे श्री हरि के धाम को प्राप्त हो चुके हैं। इस लोक में जनकादि की तरह कई राजा गीता का आश्रय लेकर पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हुए हैं। गीता में उच्च और नीच मनुष्य विषय भेद ही नहीं है, क्योंकि गीता ब्रह्म स्वरूप है, अतः उसका ज्ञान सबके लिए समान है। गीता के अर्थ को परम आदर से सुनकर जो आनंदवान नहीं होता, वह मनुष्य प्रमाद के कारण इस लोक में फल नहीं प्राप्त करता है, किंतु व्यर्थ श्रम ही प्राप्त करता है। गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता, उसके पाठ का फल व्यर्थ होता है और पाठ केवल श्रम रूप ही रह जाता है। इस महात्म्य के साथ जो गीता पाठ करता है तथा जो श्रद्धा से सुनता है, वह दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। गीता का यह सनातन महात्म्य मैंने कहा है। गीता पाठ के अंत में जो इसका पाठ करता है, वह उपयुक्त फल को प्राप्त होता है। इति श्री 12 पुराणोद्यतम श्री गीता महात्म्यम अनुसंधानम समाप्तम। श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।